आज आप लोग के लिए लेके आया एक प्यारी सी लव रिलेटेड स्टोरी, जिसमें हम देखेंगे कि नोक झोंक और टकरार के बाद भी हो जाता है प्यार। तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। एंड अगर आप सबको भी अपनी लव स्टोरी या लव रिलेटेड स्टोरी शेयर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप सभी मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं स्टोरी को शुरू। तो इस स्टोरी में ना लड़के और लड़की का नामकरण कर देते हैं। तो लड़के का नाम रख देते हैं रणवी और लड़की का नाम रख देते हैं गुंजन। तो ये जो रणवी है वो पंजाबी है और गुंजन जो है गुजराती है। तो रणवी और गुंजन कुछ इस तरह से मिले। तो रणवी जो है ना वो एक अमीर बिजनेस फैमिली का बेटा है। तो रणवी के कजन और फ्रेंड्स उसके घर से 10 मिनट की ही दूरी पर रहते हैं। तो रणवी को ना एक दिन कॉल किया उसका कजन और बोलता है मुझे एक लड़की मिली जो बहुत डरी डरी सी रहती है, चलो मिलके उसको परेशान करते हैं। अब हमने तो ये सुना है कि अमीर घर के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, रैगिंग वगैरह करना बहुत पसंद होता है। तो ये लोग भी वैसे ही थे। अब ये रणवी चला गया उस लड़की को परेशान करने। वो लड़की थी गुंजन। अब जब वो गया वहाँ तो उसको बहुत प्रैंक किया उसका कजन, वो मिलके उसके दोस्तों के साथ मिलके उसके साथ प्रैंक किया गया। उसको इवन फोर्स किया वो लोग कि तुम गाओ, आशिकी का गाना गाने के लिए उसको फोर्स किया गया। अब वो बेचारी इतनी डर गई, वो गाने से मना करके भाग के जाने लगी। तो उन्हीं के ग्रुप की एक लड़की गई, उसको बाल खींच के थप्पड़ मार दी और बोली तुम्हें तो गाना पड़ेगा, अब गा के जाओ। तो बेचारी डर के मारे ना गाना गा दी। अब वो करती भी क्या, क्योंकि वो इस शहर में नई आई थी, पढ़ने के लिए आई थी और एक टॉपर भी थी क्लास की, बट बहुत इंट्रोवर्ट थी। तो ये जो लोगों का तो मजा आ गया। फिर जब ये घर जाने लगी गुंजन अपने, तो रणवी उस अपने कजन के साथ उनके दोस्तों के साथ मिलके उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उस पर वाटर बैलून भी सब फेंका, उसको बहुत परेशान किया और वो बेचारी कभी कंप्लेन नहीं की, बस डर डर के रहती थी। तो ये सारे प्रैंक्स हमेशा उसके साथ होते रहते थे, उसकी रैगिंग होती रहती थी। फिर आया रिजल्ट का दिन। तो रणवी के कजन्स एंड उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छा स्कोर किए, तो उन लोगों ने एक पार्टी रखी सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब रणवी गया ना उस पार्टी में शामिल होने, तो उसने क्या देखा ना कि गुंजन जो है वो अकेले बैठी हुई है और डिप्रेस्ड लग रही है। तो रणवी उसके पास गया और उसका बाल खींचा, और जैसे ही उसका बाल खींचा ना गुंजन वही बेहोश हो गई और रणवी बहुत डर गया। वो नीचे बैठा, उसको उठाने की कोशिश की और जब उसको टच किया तो देखता है कि वो तो बहुत गर्म है, उसको बहुत हाई फीवर था। तो वो ना उसके बैग को चेक करने लगा पानी ढूंढने के लिए, उस पर छिड़कने के लिए। तो उसने देखा ना कि वो फेल हो चुकी है। इस पूरे रैगिंग के कारण उसके अंदर इतना सदमा बैठा हुआ था कि वो पूरी डर गई थी और उसके कारण वो इस सेमेस्टर में फेल हो गई है, बल्कि वो टॉपर थी। तो उसे बहुत बुरा लगा और फिर रणवी ने सोचा कि मेरे पेरेंट्स तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए, तो इसको मैं अपने घर लेके चल जाता हूँ। उसको अपने घर लेके गया, उसका ख्याल रखा, और जब उसको होश आया वो पूरी शॉक्ड हो गई, वो पूरी डर गई। ऑब्वियसली एक लड़की डरेगी, जो उसके साथ रैगिंग करता है वो उसके घर में थी, उसे डर लगेगा ही। तो वो डर गई, उसके कजन्स को देख के और डर गई वो। तो उन लोगों ने उससे तुरंत ही माफ़ी मांगी, उसको उसका ख्याल रखा, उसको रिक्वेस्ट किया कि जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम यहीं रहो आराम से, हम लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तुम यहाँ रह सकती हो। तो जब वो ठीक हुई, वो रहने के लिए तैयार हो गई, उसने अच्छे से सोई खाई पी रही वहाँ। और जब वो ठीक हो गई ना तो रणवी उसके पास गया और उसको बोलता है कि सुनो तुम फेल हो गई हो, मुझे पता है, और ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा नेक्स्ट एग्जाम में पास होने के लिए, मैं तुम्हें फेल नहीं होने दूंगा। और रणवी का इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग बहुत अच्छा था, तो उसको पढ़ाने लगा बैठा के। तो जब वो पढ़ाने लगा उसको, तो उन दोनों के बीच में ना फीलिंग्स आने लगी एक दूसरे के लिए। और अपार्ट की वो लोग एक साथ रहते थे, सोते थे, फिर भी उनके बीच कभी भी चीप साइड का कुछ भी नहीं हुआ उनके बीच, बल्कि एक बहुत प्यारी सी फीलिंग्स थी। वो उसका चिक्स को घींचता था, किस करता था उसको, उसके बालों के साथ खेला करती थी, और ये सब कुछ कंटिन्यू रहा। फिर रणवी ने बोला कि मेरे पेरेंट्स जो है वापस आ रहे, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहती हो। तो गुंजन बोलती है कि नहीं, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, कॉज अभी मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। तो रणवी बोलता है कि नहीं, अभी मेरे पेरेंट्स से मिलो, खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये मेरे पेरेंट्स से मिलेगी। जब उसके पेरेंट्स आए तो उसके पापा ने रणवी से पूछा कि ये कौन है। तो रणवी बताता है कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है, उसको अपनी वाइफ बोल देता है। जब उसके पापा बोलते हैं कि क्या ये पंजाबी है, मुझे देखने से लग नहीं रही है, तो वो बोलता है कि नहीं ये तो गुजराती है। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि क्या ये मतलब ड्रिंक करती है, स्मोक वगैरह, तो वो बोलता है कि नहीं ये प्योर वेजिटेरियन है।
तो उसके पापा बोलते हैं कि इसको आंसर देने दो, अब तुम कुछ मत बोलो। तो उसके पापा से पूछते हैं कि अभी शादी करना है तुम्हें, तो बोलते कि नहीं, आफ्टर माई ग्रेजुएशन। उसको ग्रेजुएशन के बाद ही शादी करनी थी। तो उसके पापा उसकी मम्मी को बोलते हैं कि तुम्हारा ये नालायक बेटा फाइनली एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढ के ले आया अपने लिए। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद गुंजन और रणवीर की शादी हो जाती है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी आज की एक प्यारी सी लव स्टोरी। अगर आप सबको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फॉर नाउ, बाय बाय फ्रेंड्स।